नमस्कार एवरीवन। आज मैं आपको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के बारे में संक्षिप्त बताऊंगी। और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम नर्सिंग के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नर्सिंग में केवल मरीज की देखभाल करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि मरीज से संबंधित सही जानकारी को रिकॉर्ड करना और समय पर रिपोर्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, जो काम किया गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया गया, उसे किया हुआ साबित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नर्सिंग में एक बहुत प्रसिद्ध बात कही जाती है, इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट इज नॉट डन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिकॉर्ड क्या है, रिपोर्ट क्या है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट की आवश्यकता, रिकॉर्ड्स के प्रकार, रिपोर्ट्स के प्रकार, एक अच्छे रिकॉर्ड की विशेषताएं, रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाते समय एएनएम की जिम्मेदारियां। रिकॉर्ड क्या? सबसे पहले समझते हैं कि रिकॉर्ड यानी अभिलेख क्या होता है। किसी व्यक्ति, मरीज, परिवार या समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को व्यवस्थित रूप से लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखना रिकॉर्ड कहलाता है। अब मैं इसको सरल शब्दों में बताऊंगी। किसी कार्य या घटना से संबंधित जानकारी को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना रिकॉर्ड कहलाता है। उदाहरण के लिए मरीज का नाम और पता, उम्र और लिंग, बीमारी, उपचार, दी गई दवा, टीकाकरण, गर्भवती महिला की जानकारी, जन्म एवं मृत्यु की जानकारी, परिवार नियोजन की जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा, होम विजिट की जानकारी, ये सभी रिकॉर्ड्स के उदाहरण। रिपोर्ट क्या है? किसी घटना, कार्य, बीमारी या गतिविधि से संबंधित जानकारी को किसी अधिकारी, स्वास्थ्य संस्था या संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना रिपोर्ट कहलाता है। सरल शब्दों में किसी महत्वपूर्ण सूचना को उचित व्यक्ति या अधिकारी तक पहुंचाना रिपोर्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्षेत्र में कोई संक्रामक बीमारी के कई मरीज मिलते हैं, तो एएनएम इस जानकारी को अपने सीनियर या संबंधित हेल्थ ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार जन्म की रिपोर्ट, मृत्यु की रिपोर्ट, संक्रामक रोग की रिपोर्ट, टीकाकरण की रिपोर्ट, मातृ मृत्यु की रिपोर्ट, शिशु मृत्यु की रिपोर्ट, परिवार नियोजन की रिपोर्ट आदि रिपोर्ट्स के उदाहरण हैं। अब मैं बताऊंगी रिकॉर्ड और रिपोर्ट में अंतर। और रिकॉर्ड और रिपोर्ट में क्या अंतर है? रिकॉर्ड मुख्य रूप से जानकारी को लिखकर सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है, जबकि रिपोर्ट किसी महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित अधिकारी या व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एएनएम ने आज 20 बच्चों का वैक्सीनेशन किया और इसकी जानकारी रजिस्टर में लिख दी, यह है रिकॉर्ड। अब महीने के अंत में वैक्सीनेशन की कुल संख्या की रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को भेजी, यह है रिपोर्ट। इसलिए याद रखना है, रिकॉर्ड इक्वल टू इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना और रिपोर्ट इक्वल टू इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स की आवश्यकता। सवाल उठता है कि नर्सिंग में रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट इतने महत्वपूर्ण क्यों है? पेशेंट केयर के लिए मरीज को कौन सी दवा दी गई, कौन सा उपचार हुआ और उसकी स्थिति कैसी थी, यह जानने के लिए रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी ऑफ केयर। अब मरीज की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य कर्मचारी बदल जाए तो रिकॉर्ड देखकर अगला कर्मचारी मरीज की स्थिति समझ सकता है। फ्यूचर रेफरेंस। भविष्य में किसी जानकारी की आवश्यकता होने पर रिकॉर्ड बहुत उपयोगी होता है। लीगल पर्पस। रिकॉर्ड कानूनी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। किसी विवाद या शिकायत की स्थिति में सही डॉक्यूमेंटेशन महत्वपूर्ण प्रमाण हो सकता है। प्लानिंग। हेल्थ सर्विसेज की प्लानिंग करने के लिए रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स आवश्यक होते हैं। इवैल्यूएशन। किसी हेल्थ प्रोग्राम की सफलता जानने के लिए रिपोर्ट्स की आवश्यकता होती है। स्टैटिस्टिक्स। किसी क्षेत्र में कितने मरीज हैं, कितने बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ, कितनी गर्भवती महिलाओं की एएनसी हुई, इन सब का आंकड़ा रिकॉर्ड्स में मिलता है। कम्युनिकेशन। हेल्थ टीम के अलग अलग सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन के लिए रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है।
अब मैं आपको बताऊंगी रिकॉर्ड्स के प्रकार। तो जो रिकॉर्ड्स के प्रमुख प्रकार हैं, पेशेंट रिकॉर्ड। इसमें नाम, उम्र, पता, बीमारी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, नर्सिंग केयर। और मैटरनल रिकॉर्ड में गर्भवती महिलाओं का विवरण होता है, जैसे ANC विजिट, LMP, EDD, ब्लड प्रेशर, वेट, हीमोग्लोबिन, इम्यूनाइजेशन, डेंजर साइन। चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड में जन्म का विवरण, वेट, ग्रोथ, इम्यूनाइजेशन, बीमारी और ट्रीटमेंट। इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड में वैक्सीन का नाम, डेट, डोज, नेक्स्ट ड्यू डेट। फैमिली प्लानिंग, इसमें फैमिली प्लानिंग से संबंधित सेवाओं की जानकारी दर्ज की जाती है। एलिजिबल कपल, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फॉलो अप और रेफरल। होम विजिट रिकॉर्ड में किसी घर में विजिट किया, किस व्यक्ति से मिली, क्या समस्या थी, क्या हेल्थ एजुकेशन थी, क्या रेफरल किया गया। तो रिपोर्ट्स के प्रकार में डेली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट और पूरे वर्ष की एक्टिविटी अचीवमेंट की रिपोर्ट होती है। स्पेशल रिपोर्ट में डिजीज आउटब्रेक, मैटरनल डेथ, अनयूजुअल डेथ, एपिडेमिक, सीरियस एडवर्स इवेंट। तो ये थी हमारी रिकॉर्ड की जानकारी। अब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट है। पहली बात, जो जानकारी सही है वही लिखना। दूसरी बात है, अपनी तरफ से कोई अनुमान या गलत जानकारी नहीं लिखना। तीसरी बात है, डेट और टाइम जरूर लिखना। चौथी बात है, अपनी एंट्री के अनुसार आवश्यक सिग्नेचर या इनिशियल करें। पांचवी बात, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। छठी बात, मरीज की जानकारी किसी अनधिकृत व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। सातवीं बात है, रिकॉर्ड में गलत एंट्री होने पर उसे छिपाने या मिटाने के बजाय संस्था के निर्धारित नियम के अनुसार करेक्शन करना। तो अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि एनम की रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। रिकॉर्ड्स को सही तरीके से मेंटेन करना, सभी लाभार्थियों की जानकारी अपडेट रखने और इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड रखना, ANC और PNC का रिकॉर्ड रखना, बर्थ और डेट से संबंधित जानकारी दर्ज करना, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का रिकॉर्ड रखना चाहिए, होम विजिट का रिकॉर्ड रखना, उपलब्ध हेल्थ सर्विसेज का रिकॉर्ड रखना चाहिए, आवश्यक रिपोर्ट समय पर भेजनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना किसी महत्वपूर्ण घटना या समस्या के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।